नादान इश्क। तुम ठीक हो ना? मेरी कीज गिर गई, वो दे दो प्लीज। मैं उठा लेता हूँ। हाँ, वो देखो कुछ सुनाई दे रहा है। अगर वो कोई दुष्ट आत्मा है तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या मतलब? क्योंकि भूतों को भगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। पर अगर कोई बदमाश आदमी है तो फिर तुम्हें अकेला छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? ओह, शर्मा गया। बाय द वे, मेरा नाम एडम है। यहाँ पर कोई काम था? मेरा नाम मैरी है। थैंक यू। तुम भूतों को कैसे भगा देते हो? क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। सुंदर वो हसीना जैसे उड़ता हुआ बादल जब वो गुनगुनाए। बस करो, अब नहीं सुन पाऊंगी। इस आवाज के सामने कोई भूत नहीं टिक सकता। आओ मैं तुम्हें कार तक छोड़ दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ भूत से डरी हो। ओह, सही कहा। मुझे लगता है कोई लगातार मुझ पर नजर रख रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? बस तुम्हारा दर्द पूछने के लिए, तुम्हारे इन खूबसूरत पैरों का हाल जानने के लिए। अपने हाथ से डायल कर दो ना। मुझे कॉल करना, कम से कम मेरे पैर को तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले? सैंडविच पसंद है? क्या ऑर्डर करें फिर? मुझे शायद मॉकटेल, नहीं तो फिर जूस। अभी भूख नहीं लग रही है। कैसी हो स्वीटी? स्वीट तो बिल्कुल नहीं, अभी तो मुझे भूख लगी है। तुम 1 घंटा लेट हो। आई एम सॉरी, मुझे सुपरमैन बनना पड़ा। एक लेडी को जरूरत थी। एक लेडी को? हाउ हेल्पफुल यू आर। हनी, वो ना 60 साल की एक बूढ़ी औरत थी। अब जबकि तुम मेरे हो चुके हो। नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। क्या मतलब है? इगोर के लिए आना पड़ा है। मेरा मतलब कि सब खत्म हो गया। मैंने ये वाली ड्रेस इसीलिए पहनी है ताकि तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा मत करो एडम, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि वो हम दोनों के लिए काफी होगा। सच कह रही हूँ मैं। तुम समझ नहीं रही हो। तुम और अच्छा डिजर्व करती हो। शायद तुम अपने इसी हाल में बहुत ज्यादा खुश हो, इसलिए कुछ और देख नहीं पा रही हो। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अपने पीछे बैठे उस आदमी को देखो, तुम पर से नजरें नहीं हटा पा रहा। शायद वही तुम्हारा सोलमेट हो। उसे ट्राई करो। कितने कमीने हो। तुम्हारी लेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ी, सुपर्ब लिखी है तुमने। थैंक यू। 8 साल से मेरी बुक्स एडिट कर रहे हो, अभी तक बोर नहीं हुए क्या? हाँ, ये भी सही है, पर अभी तो सीक्वल के आने का वेट कर रहा हूँ। और वो आजकल के बच्चे कहते हैं ना, एकदम झकास। तुम्हें कुछ दिखाना है मैक्स। मेरा नया इंस्पिरेशन, ये मुझसे बेस्टसेलर लिखवाएगी। फिर वही चक्कर। पिछली वाली को कितने दिन हुए हैं या भूल गए हो? 1.5 साल पहले वो लड़की ओल्गा, उसको तुमने धोखा दिया और पागल खाने गई बेचारी। क्या बोल रहे हो? पागल खाना नहीं, न्यूरोसिस क्लिनिक। और ऐसा एक बार ही हुआ, ये बार बार नहीं होगा। ये इंस्पिरेशन का भूत हटाओ, ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना उनके लिए। पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है,
मेरी बुक्स तुम्हारी पब्लिशिंग हाउस में दूसरे किसी भी राइटर से ज्यादा पॉपुलर है और मुझसे मिस्टर इवान के नकली नाम से लिखवाते हो। हाँ हाँ, पर ये मत भूलो कि तुम्हारी फीस भी सबसे ज्यादा है, तो अपना हिसाब बराबर समझो। मैं भी क्या करूं, मैं तभी लिख पाता हूं जब कोई सुंदर हसीना मेरे प्यार में पड़ जाती है। मैंने बताया ना, 5th टेबल रिजर्व्ड है। हेलो सर, क्या आपने टेबल रिजर्व करवाई है? नहीं मैम, हमने रिजर्व नहीं करवाई। तो फिर सॉरी, सारे टेबल्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। मैंने कहा था ना। अरे ये कितनी सुंदर लग रही है, पता है इसका गाउन? आप हमारे लिए एक टेबल अरेंज नहीं करवा सकती? हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है, पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये लीजिए। ओ, और ये है क्या? चलो ये हमारी तरफ से वेलकम ड्रिंक है, एंजॉय कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा लेट हो जाऊंगी। थैंक यू मैम। हाँ लेकिन ठीक है। ये तो जादू ही हो गया। मुझे अपने तुम blog कुछ पर भी नहीं post करते, करना है next month में। फिर भी सब हो जाता है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करता, बस हर औरत को पूरे दिल से प्यार करता हूँ और हर औरत मुझे प्यार करती है। यही रेस्टोरेंट का नंबर। हर औरत, कोई अपवाद नहीं है। डॉग भूखा है, आप समझ क्यों नहीं रही? ठीक है। मैडम, किसी दिन कोई औरत तुम्हारा भी दिल तोड़ेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली प्यार क्या होता है। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं डिटेक्टिव स्टोरीज लिखना छोड़ दूंगा और अपने टूटे दिल के साथ एक नॉवेल लिखूंगा जिसका नाम होगा द गार्डन्स ऑफ इल्यूजन्स। कैसे नॉवेलिस्ट हो यार, तुमने जिंदगी में अब तक कोई बड़ा दुख नहीं झेला। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मूड खराब हो गया, बस, और क्या। Congratulations, मेरी माँ मुझे रोज ही डांटती रहती है। चलो मैं कितनी अच्छी लग हाँ, ये तो सच है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ और मैं कहूँगा कि तुम खुशकिस्मत हो कि मैं प्रैक्टिकल हूँ। Anyway, मुझे कोई हाँ, हो सकता है। लोगों को जो करना है करो, मैं जा रही हूँ छुट्टी पे। And I'm- कितनी देर और? आपको बहुत जल्दी है, 1 मिनट रुक जाओ। मुझे बाहर मैडम, जाना है। उस लड़की को देखो, वो मुझे ऐसी नहीं लग रही है जो तुम्हारे अट्रैक्शन में फंस सकती है। अच्छा, लोगों से मैंने पूछा भी नहीं, तुम्हें यकीन है? तुम बताओ। मगर मैं ठीक है। देखते रहे। चलो उन्हें यहीं बैठे रहो तुम। एक हाँ। अपने सुनो, कितना अच्छा था ना। I am- हेलो, हम सभी उसको देखने जा रहे हैं। शायद आपको बिल को लेकर दिक्कत आ रही है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। देखा ये पागल सबमिशंस है मुझे। ना बिल्कुल नहीं, मेरे काम में इंटरफियर करने और बिना मांगी हेल्प करने का क्या मतलब है? नहीं, वो मैं, सब ठीक है। हाँ मुझे मालूम है कि आप ठीक हैं। मैं बस आपको हेल्प करना चाहता था। अपनी हेल्प खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जल्दी आ गए। कहाँ गया तुम्हारा जादू, हर औरत का प्यार? अब बोलो। उसको इस तरह से घूरना बंद करोगी प्लीज? मुझे शर्त लगानी चाहिए थी और दांव पर होती तुम्हारी अगली बुक की फीस। अखबारों में शानदार हेडलाइन आती, वो औरत जिसने एडम के जादू की धज्जियां उड़ा दी, जो खुद को हीरो समझता है, कातिलाना हसीन अपवाद। मेरे सामने कोई अपवाद नहीं है। अच्छा, हाँ, अपना फोन ऑन रखना। चलो रुको रुको, भागना नहीं है। कितने स्मार्ट हो तुम। देखो घर आ गया, आ जाओ।
हेलो, एडम बोल रहा हूँ। ओह, गाने वाला भूत। हाँ, वही डरपोक परी। मेरी गायकी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। वो लाजवाब है, आपको याद है, यही उसका सबूत है। हाँ, भूलना तो मुश्किल है। अच्छा हाँ, परसों के दिन मैं रिगालिया तो देखने जा रही हूँ। मेरे पास 2 टिकट्स हैं। तो वो देखने मेरे साथ चलोगे? मेरी खुशकिस्मती, मुझे लगता है कि हमारी सोच काफी मिलती है। चेकर बोर्ड पैटर्न वाली एक गाड़ी ठीक शाम 5 बजे आपके दरवाजे पर होगी। मैं वेट करूंगी। La donna è mobile, qual piuma al vento, tutto d'accendo e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso. रुको 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 रुको, संभाल के संभाल के संभाल के। मुझे उम्मीद है कि आप आज मेरी हेल्प को मना नहीं करेंगी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? बस एक अजनबी जिसे लगा कि शायद आपको हेल्प की जरूरत हो। झूठ मत बोलो, 1 हफ्ते से पीछा कर रहे हो। कौन, मैं? तू पागल है क्या? नहीं, रुको रुको, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तुम्हें हुई है, मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनने आराम वाली। से, रेप आराम का सोचना भी मत। ये 1 हफ्ते से मुझे स्टॉक कर रहा मैंने है। कुछ बुरा नहीं किया। ये अटैक करने की प्लानिंग में था। मैंने तो इन्हें हेल्प के लिए पूछा था। रेप की कोशिश में था। ये तो मेरे टाइप की भी नहीं है। शॉप की विंडो किसने तोड़ी? क्या ये सही है? वो गलती से हुआ, इसने मेरी कार्ड खींची थी। ऑफिसर, इसको चेक कीजिए, पक्का ये पागल है। सर प्लीज, इसकी बात मत सुनिए। ये कहानियां बनाने में माहिर है। 3 दिन पहले मेरे बिल्ली के प्रिंट वाले सॉक्स गायब हो गए। इसी ने लिए है, पता नहीं क्या क्या करता होगा। मिस्टर एडम, आपने इनके सॉक्स लिए? मैंने बिल्कुल नहीं लिए। आप इसके घर में ढूंढिए, वहीं मिलेंगे। बकवास बंद करो, मुझे कॉल करने का हक है। जो सुने समझे छुपा छुप। तू चुप कर। जो जाने बूझे गुटा गुट। ठीक से झाड़ू लगा। हाँ कर रहा हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उस सेल में मेरी हालत खराब हो रही थी। एक थैंक्स तो दे देते। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे हर कॉल का जवाब देना होगा? और लोगे? नहीं। तो एडम, अब क्या कहते हो तुम? तुम्हारा तरीका काम नहीं है? ऐसा नहीं है, मेरा तरीका सही है। उस लाइब्रेरियन के दिमाग में किताबों की धूल चढ़ी है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया है। जाने दो उसे। मेरी मुझे ऐसे निराश नहीं करेगी। तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। आराम से आ जाओ। आओ आओ, आराम से। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आओ। तो ये है मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। थोड़ा छोटा है, स्टाइलिश भी नहीं है, पर यहाँ बेस्ट इटालियन क्यूजीन मिलता है। मुझे इटालियन क्यूजीन बहुत पसंद सच में? है। हाँ। फिर तो मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? हाँ। मजाक कर रहे हो? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। सच में? हाँ। मुझे पता नहीं था। तो चले? और बारोलो 2011 की बोतल। ये मेरी फेवरेट वाइन है। सच में? मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सिर्फ यही वाइन पीता हूँ। हमारी टेस्ट्स और पसंद सब कुछ एक जैसे हैं। ऐसे इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिली जो मेरे जैसा हो।
मैं टोस्ट दूंगा। मेरे सामने बैठी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के नाम। मेरी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास तोहफा लाया हूं। मुझे तोहफे बहुत पसंद है। मैं अभी तुम्हें जानता नहीं हूं, तो हो सकता है कि तुम्हें पसंद ना आए। कहीं कोई जहरीली चीज तो नहीं? नहीं, पर जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी ना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास ही होना चाहिए। थैंक यू। अभी बस मिनट। क्या चल रहा है तुम्हारा? टाइम कहाँ है अभी? बहुत दिन के बाद नहीं होगा जल्दी। ओह वाह, रिफ्रेशमेंट नाइस। चेक कर लेते हैं क्या है। अच्छा पीछे। हाँ, बस हम आ जाके देखते हैं क्या मिलता है। तुम्हें पता है ना वो वाला शो जेलिनो? कैसे? अभी निकलना ही है ना वैसे भी। लेकिन कल तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉर्सेस कलेक्ट करती हूँ? पता नहीं था, ज्यादा टाइम नहीं बस है। मुझे फील हुआ। बस 5 मिनट है। चलो चलो। सच में मेरा जन्म ईयर ऑफ द हॉर्स में हुआ था। ये मेरा फेवरेट एनिमल है। ऐसा है? हाँ, थैंक यू सो मच। मेरी, मुझे लगता है कि तुम मेरी सोलमेट हो। मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया। मैंने भी। सच में? हाँ। अगर मैं तुम्हें अपने घर चाय पे बुलाऊं तो आओगे? जरूर आऊंगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत, सुबह के 8 बजे हैं। तुम्हारे पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे। अच्छा, पुलिस तो तुम्हें बुलानी थी। यूनिफॉर्म वाले मर्द ज्यादा पसंद आते हैं क्या? मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम्हारे साथ कोई काम हो सकता है। ये क्या है? फेरी का ख्याल रखना। और क्या करवाना चाहती हो? तुम्हारे लिए कॉफी बनाओ? नहीं, कॉफी नहीं पीती हूँ। तुम्हारी वजह से टूटी उस विंडो के मुझे खूब सारे पैसे देने पड़े। मैंने तो तोड़ने के लिए नहीं कहा था ना। मैंने भी तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए नहीं कहा था। भला इस मॉन्ग्रेल का इस सबसे क्या मतलब? लाइब्रेरियन की कमाई से वो खर्चा पूरा नहीं हो सकता। मैंने एक जॉब ढूंढी है, पर फेरी का ध्यान कौन रखेगा? तुम पागल हो? मैं तुम्हारे मॉन्ग्रेल का ध्यान नहीं रखने वाला। आज तक ये कभी अकेली नहीं रही है। इसकी कोई गलती नहीं है, तो इसको सजा मत दो। बस 2 दिन के लिए, जब तक मैं इसके लिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं जॉब करता हूँ, मुझे डेडलाइन पूरी करनी है। पूरे हफ्ते मुझे स्टॉक करने में जॉब डिस्टर्ब नहीं हुई, फिर तो फेरी को भी संभाल सकते हो। अच्छा, समझ गया मैं। सब मेरी गलती है, और अब जब ये मेरी गलती है तो मुझे ही भुगतना है। और भुगतना है इसीलिए उस टूटी खिड़की के पूरे पैसे मैं ही दे देता हूँ। पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ। तुम बस फेरी का ध्यान रखो। मैं 5 बजे इसे लेने आऊंगी। कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कॉल कर लेना। अच्छा सुनो, रुको। तुम्हारा मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर? अरे फेरी, फेरी, अरे क्या कर रही हो? चलो वापस दो, वापस दो, वापस दो। छोड़ो, ये क्या कर रही हो? वापस करो, वापस करो अभी। लाओ, मुझे दो। फेरी, रुको, रुको। मानता हूं मैंने ओवर रिएक्ट किया, पर तुम बात को भूल जाओ। फेरी, तुम क्या कर रही हो? फेरी, क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। फेरी, मत करो। पीछे हटो। हाँ, प्लीज दूर हट जाओ। प्लीज दूर हट जाओ। फेरी, मेरी बात सुनो, मुझे काम करने दो। हटो, हटो, पीछे। ये ऐसे हट जाओ। हाँ, हटो, हटो, हटो ना।
कितने बुरे आदमी हो, इससे माफी मांगो। तुम्हें बता दो कि ये सब कुछ समझती है। मुझे माफ कर दो रोटलू फेरी। अच्छा, मैंने खिड़की के पैसे दे दिए, तुम्हारे डॉग को वॉक करा दिया, अब टाटा बाय बाय बोलो, ये लो। नुकसान भरने के लिए थैंक यू। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं बोला। ओ रहने दो, कोई और बात मुझे नहीं। पूरा पैसा मिलने तक तुम वेट कर सकते हो। तुम भी तो उन सब में शामिल थे। नहीं नहीं नहीं, वो सब छोड़ो, मैंने तो तुम्हें डराया था। अरे ये तो मेरी ही गलती है, पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। ओके बाय। मेरी मेरी मुझे मार डालेगी। भूत का फोन आ ही गया, पर बहुत लेट आया है। अब ये लो। फेरी, फेरी रुको, फेरी, फेरी क्या कर रही हो? फेरी, हेलो मैक्स। फेरी नहीं, रुक जाओ। मैक्स मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फेरी नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि मिस्टर इवान पागल हो जाए तो तुम्हें हेल्प करनी होगी, बहुत अर्जेंट है। तो बीस्ट कहीं की, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे आज का प्लान नहीं बिगाड़ सकती। फोन दो, फोन दो। इधर आओ। हेलो, मिस्टर मैक्स ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने बताया नहीं कि अर्जेंट है। सॉरी, साइंटिफिक एडवाइजर ने देर से बताया। फेरी, कौन से एडवाइजर ने बताया? मैंने अपनी थीसिस थीम अप्रूव करवाने के लिए उनसे बात ही नहीं की। द मोटिव्स ऑफ पॉलीएमरी इन मिस्टर इवान्स वर्क्स। तुम इस कुत्ते को पकड़ो। मैं उनका फैन हूँ। बद से बदतर। ठीक है, तुम कुत्ते का ध्यान रखो, तुम इसे टाइट से पकड़ना। मैं फ्री होकर फोन करता हूँ। ओके। इसे टाइट पकड़ना। मेरी, मैं ना असल में रिलेशनशिप्स में बंधने वाला इंसान नहीं हूं। मतलब सीरियस रिलेशनशिप्स में। तुम मैरिड हो? नहीं 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 नहीं। मुझे ना माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या हुआ, हॉबीज सबकी होती हैं। नहीं नहीं मैरी, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। माउंटेन्स तो माउंटेन्स होते हैं। 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा था।
मैं जिस बैंड के साथ बंधा था वो स्प्लिट नहीं देख पाया। मैंने जितनी देर हो सके पकड़े रखा था, लेकिन फिर वो गिर गया। वो बच गया? हम दोनों बच गए, पर मुझे बहुत ही सीरियस बैक इंजरी हो गई। तब से मैं जैसे बर्फ की पतली परत पर चल रहा हूं। जरा सा भी एंगल गलत हुआ या फिर कुछ भारी उठाया तो मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगा। मैं आज तुम्हें इसलिए कॉल नहीं कर पाया क्योंकि आज मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। तुम मुझे बता सकते थे ना। मैं लड़कियों को चोट के बारे में नहीं बताता, पर तुम औरों जैसे नहीं हो। मुझे यकीन है कि हमारे बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब प्लीज मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ। ऐसे इंसान को डेट करोगी जो जल्दी अपाहिज हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें क्या हुआ है बताओ तो मुझे। तुम बताती क्यों नहीं? बताओ। 1 मिनट, मैं एलर्जिक हूँ। मुझे एलर्जी? डॉग्स की एलर्जी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे पास डॉग है? नहीं ये मेरा नहीं है, कुछ गलतफहमी हो रही है। देखो मुझे जाना होगा, नहीं तो मुझे दौरा पड़ जाएगा। तुम मुझे तब बुलाना जब गलतफहमियां दूर कर लो। तुम्हें कोई दवाई दे दूंगा। मेरी अरे चलो ना, हम वॉक करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? कैसे करूंगा मैं काम? अरे यार फेरी, मुझे खींचो मत पागल जानवर। तुम मुझसे परेशान हो गए, मैं भी तुमसे परेशान हो गया। अब बस तुम्हारी ओनर जल्दी आ जाएगी, उम्मीद है। फेरी रुको। मैंने तुम्हारे घर से आगे वाले ब्लॉक्स में हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखी। पता है ये कितनी बुरी बात है। मैं काम करना चाहता हूँ, पर मुझे एक ऐसे डॉग का ध्यान रखना पड़ रहा है जो मेरा हर काम बिगाड़ देती है। तुम थक गए? नहीं। फिर जाओ उन यार्ड्स में ढूंढो और मैं पड़ोस में देखती हूँ। ठीक है, ढूंढता हूँ। प्लीज बिल लेकर आइए। फेरी, तुम्हारा पेट भर गया ना? बस मेरी बहन को मत बताना कि मैंने फिर से तुम्हें सॉसेज खिलाया, ओके? प्यारी फेरी। फेरी, एडम कहाँ है? उसे ढूंढो। फेरी इधर आओ, इधर आओ। ओ मेरे प्यारी डॉग, तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी ओनर और मैं कितनी फिक्र कर रहे थे पता है? तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, मिस्टर इवान जबरदस्त है। मैम एलिस, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा लिटरेचर पसंद करती हैं। ऐसा मत बोलो, वो ऑर्डिनरी से बहुत ऊपर हैं। और मुझे एलिस बोलो। ओके। मिस्टर इवान एक यूनिक राइटर हैं। मुझे यकीन है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। क्या बात कर रही हैं आप? ये 10-20 डिटेक्टिव स्टोरीज और लिखेगा और बस खत्म? हो सकता है, पर वो जबरदस्त होंगी। वो ह्यूमन इमोशंस की सारी बारीकियां समझते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। और मैं एक फिलोलॉजिस्ट हूँ, मैं जल्दी इंप्रेस नहीं होती। तुम उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। मुझे भी मना लिया, मैं भी उसकी बुक्स खरीदूंगा। सही कहा, मैं भावनाओं में बह गई। तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम होंगे, तुम वापस चले जाओ, मैं इसको खुद घर ले जाऊंगी। क्या कह रही हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे घर तक चलता हूँ। फेरी फेरी, एक बात बताना चाहता था कि तुम मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी हो। तो जब तक चाहो तुम्हारा डॉग सिटर बन सकता हूँ मैं। और इसलिए रोज सुबह 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी हेल्प है। तो चले फेरी? हाँ?
ओहो, मैंने कमाल कर दिया। मैंने 10 घंटे में 17 पेजेस लिख दिए। क्या बात है एडम, ये तुम्हारा नया पर्सनल रिकॉर्ड है। चलो। नौ बजने वाले हैं लेकिन अभी तक फेरी नहीं आई। ओहो, 12 बज गए। मेरी शायद आँख लग गई थी। ओके। हेलो एलिस, सब ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। मैं तुम्हारा फेरी का वेट कर रहा था। हम लोग अब नहीं आएंगे। मुझे एक अच्छी फैमिली मिल गई है जो फेरी का ध्यान रखेगी। वो उसे आज ही लेकर गए। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। हालांकि उसे मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, लेकिन मैं उसकी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश हूँ। क्या कहती हो, रेस्टोरेंट में डिनर करने चले? थैंक्स पर नहीं आ सकती। आज रात हाउस ऑफ राइटर्स में पोइट्री रीडिंग्स है। अगर तुम्हें हर्ज ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? एडम, आई एम सॉरी पर आज शाम के लिए मेरे पास ऑलरेडी डेट है। प्लीज बाय। आप बताओगे प्लीज क्या अर्जेंट है? पीटर, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं था। मिस्टर इवान मेरा ही लिटरली पेन नेम है। ओह, क्या बात है। मैं बहुत ही खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक नई किताब पर काम कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने डिटेक्टिव जॉनर लिखने की कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। जरूर कर पाओगे। मैं तुम्हें गाइड और सपोर्ट करूंगा और तुमसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ठीक है, आपको ना तो नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया। सुन लो क्या क्या करना है। मैं केनियन अरेबिका पीता हूँ, कोर्स ग्राउंडेड और मीडियम रोस्ट, और मैं इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसके बाद ड्राई क्लीनर से मेरे कपड़े लाने हैं, और प्लीज प्लम्बर को कॉल कर देना, ये बहुत जरूरी है। एक मिनट, मुझे लगा था आपको बुक लिखने में हेल्प चाहिए। वो भी जरूर करेंगे, लेकिन मैं पेंडिंग कामों के बीच लिख नहीं सकता ना। तो काम शुरू करो पीटर। ले लो पीटर। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। तुम भी, मेरी परछाई भी। रह जाएगी तो बस यादें, बिखरे संतरों की ठंडी खुशबुएं। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। दूसरे पोएट्स और दूसरे क्रिएटर्स की तरह मेरी भी एक प्रेरणा है, और मेरी अगली किताब उसी को समर्पित है। मेरे प्रिय शाश्वत आदर्श। हेलो, कैसी हो तुम? मेरे प्रिय और वो तुम्हारी मिस्टीरियस डेट कहाँ है? आ रहा हूँ फिर से तुम्हारी ओर। तुमसे क्या मतलब? मैं पहिए के पीछे तुम खड़ा गलती हूँ, कर रही हो। बढ़ता हूँ उसने तुम्हारी तुम्हें ओर। मुझसे चुरा लिया। ये प्यार करना मैं उस और बेशर्म दुख की आंखों में डूब देखना जाना। चाहता हूँ। और जब मेरे सपने में आएंगे ढलता सूरज, तूफान या वो आखिरी लहर, मैं समझूंगा कि मुझे लौटना है तुम्हारी ओर। थैंक यू। और अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ उससे जिसने कहो मुझे कि तुम अपनी प्रेरित मर्जी किया। से आई हो। मेरी प्रेरणा एलिस। एलिस स्वीटी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आज की ये शाम तुम्हारे नाम है। थैंक यू। शाम के लिए थैंक यू। मुझे इनसे मिलवाओगी नहीं क्या हाँ। एलिस? ये है एडम और ये बोरिस, सबसे अच्छा कंटेम्प्रेरी पोएट। हेलो, मिलकर अच्छा लगा। कहाँ पब्लिश करते हैं आप? इंटरनेट पर। सिर्फ वहीं? हाँ,
पब्लिशर्स को पैसे से मतलब है, आर्ट से कोई लेना देना नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पोएट्री आर्ट है? मुझे लगता है कि ये सिडो इनोवेशन है। आपके बोलने का अंदाज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आपको यह फैसला करने का अधिकार नहीं है। ओह हाँ, क्यों नहीं? जबकि मेरी बुक्स की सारी एडिशंस की 5 लाख कॉपीज छप चुकी है। मैं मिस्टर इवान हूँ। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो तुम मिस्टर इवान हो? हाँ, जैसा कि तुमने कहा, टैलेंटेड और यूनिक राइटर। तुम्हारी घमंड से भरी बात ने मेरी धारणा बदल दी है तुम्हारे और मिस्टर इवान दोनों के लिए। मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एडम। सॉरी, तुम्हारे कॉल्स नहीं उठा पाई। रुको रुको, उस चोट के बाद अब भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। ये क्या बोल रहे हो? अभी हमारे बीच कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहता, बस इतनी सी बात है। एडम, एडम प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो, मुझे एक और मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदर आओ। हेलो पीटर, स्वीटी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। पर आपने मुझे कहा था कि अब बस रहने दो। इसको अंदाजा लग चुका है। पीटर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम साथ रहते हैं। चिंता मत करो लव, ये दिल से बहुत ही अच्छी औरत है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक मिनट, पर हमने तो एक रात साथ गुजारी है। हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही खास हो। लेकिन तुम्हारे दिल की सारी गर्माहट मिलकर भी मेरे ओरिएंटेशन को जरा भी बदल नहीं सकती। मिस्टर एडम, जरा सुनो तो। तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो और तुम बहुत ही अच्छा डिजर्व करती हो। तो ओके पीटर, अब उठ जाओ। मेरा सूट प्रेस कर दो, क्योंकि अब ड्रामा खत्म हो गया है। अब काम पर लगो। तो मतलब आप और मैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? एलिस, मैंने बेवकूफ की तरह बिहेव किया। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। हेलो डार्लिंग। हेलो स्टैन। ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। तुम्हारे चाहने वालों की तो लाइन लगी है। ये कौन है? इससे मिलना बस एक एक्सीडेंट था। अच्छा, हाँ सही कहा, वो एक एक्सीडेंट ही था। मुझे लगता है कि स्टैन को जानकर बहुत खुशी होगी कि वो किस तरह का एक्सीडेंट था। ये क्या बोल रहा है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मुझे नहीं पता, हम लोग चले? ठीक है चलो। ठीक है चलते हैं। पर मुझे ये बताओ, तुम अब तक यहीं पर कैसे हो? तुमने बताया था ना कि बिजनेस ट्रिप के लिए 2 महीने के लिए बर्लिन जा रही हो। मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। जानते हो ना मेरा काम। लाइब्रेरियन जैसी दिख रही हो। हाँ, मैं लाइब्रेरी में काम कर रही हूँ। अपने क्लाइंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कौन सा क्लाइंट है जिसको एक आम सी लाइब्रेरियन में इतनी दिलचस्पी है? एलिस एक बात बताओ, तुम एक सक्सेसफुल मार्केटोलॉजिस्ट हो या एक नई स्पाई? बैठो। ओह स्टैन, कोई मजाक चल रहा है? स्टोर रूम में रखी किताबों पर फफूंद लग रही है। ये क्या है? आपके लिए है।
थैंक यू। हेलो मैम, क्या मैं ये बुक्स ले सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? एलिस, तुम एक बार देख लो, मैंने सारे स्क्रूज टाइट कर दिए हैं। थैंक यू वलेरियन। अब बुक स्टैंड भी मुझे ठीक करना है। अगर लंच नहीं करूंगा तो शिफ्ट के शुरू होने से पहले ही कर दूंगा। वलेरियन थैंक यू सो मच, पर लाइब्रेरी के लिए अपना लंच स्किप मत करो। ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है? क्या तुम पूरी लिस्ट दे सकती हो? अगर दे सको तो बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं समझी नहीं। तुम्हारे प्रेमियों की बात कर रहा हूँ। बता सकती हो कितने हैं? मैं तो उनकी गिनती ही भूल चुका हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, बस दोस्त हैं। अब ऐसा तो होता ही है, हमें बस बातें करना, साथ में वक्त गुजारना, एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? वो बस तुम्हारी कमर को सपोर्ट कर रहा है। तो तुम्हारी नजर में खराबी है। मेरे सारे दोस्त बहुत ही प्यारे और अच्छे हैं। ये लोग मुझे लाइब्रेरी में भी हेल्प करते हैं। देख रहा हूँ कितनी जबरदस्त हेल्प करते हैं तुम्हारी। वलेरियन रिपेयर्स करता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बुक स्टॉक कम है तो बोरिस बुक्स डोनेट करता है। और स्टैन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करने वाला है, इसको कहते हैं हेल्प। ये सब कितना अमेजिंग है ना। इन सभी लोगों को पढ़ना कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ लगता है पर समझ नहीं आता तो मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो? मैं स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम से आया हूँ। मुझे बुक्स चाहिए। इंटरनेट पर पढ़ लो। मैं वो नहीं चाहता। मुझे किताबों की खुशबू पसंद है और यहाँ का माहौल भी। मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ, इसके पहले कि वो अलेक्जेंडर द ऑलमाइटी यहाँ आकर कंडीशंस इंस्टॉल कर दे। हेलो हेलो, क्या आप हमारे रीडर बनना चाहते हैं? हाँ। आपको ये किताबें पढ़नी है? हाँ पढ़नी है। आइए मैं आपको निकाल कर देती हूँ। एलिस, ये बुक मुझे मिल नहीं रही है। मैं देखती हूँ। थैंक यू। ओ ठीक है, कल मिलते हैं। मेरा काम हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक से गिन लो। जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं कल आऊँ? मैं कॉल कर दूंगी। ठीक है, गुड बाय। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुम्हारे छोटे से फैन क्लब का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। बॉस, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं और देखो क्या निकला है। क्या कह रहे हो? तुमने और एक जीरो गलती से लगा दिया क्या? नहीं, नंबर सही है। ये सब रिपेयर करने का बहुत पैसा लगेगा। पाइप्स और हीटिंग यूनिट्स चेंज करने की तो बात ही तुम छोड़ो। लोग बिल्कुल चिंता मत करो, रिपेयर वर्क्स के लिए पैसा एडम दे देगा। मैडम लीना, हम एडम की अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकते और उस पर लाइब्रेरी का कोई उधार भी नहीं है। मैडम लिंडा, सिर्फ लीना बोलो। ठीक है, आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? बुक्स बहुत तुम्हारी कम, तुम्हारी प्रेमियों की ज्यादा। लेकिन सच कहूँ तो वो हेल्प मैं चाहता नहीं हूँ। चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। वलेरियन, तुम्हारा काम है फोरमैन को कंट्रोल करना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करना। पर ये मेरे बस से बाहर की बात है, मैं तो रेस्क्यू वर्कर हूँ। वलेरियन, तुम बहुत काबिल हो और ईमानदार भी, तो किसी को हमें बेवकूफ बनाने का मौका मत दो। इसमें हमें और किसी पर नहीं, सिर्फ तुम पर भरोसा है। एलिस, पर मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो अपनी डील पक्की? ये तो बढ़िया है। तो क्या अब मैं जाऊँ? काम शुरू करना है। ओके, ठीक है। बाय बाय। ओ, उस पोएट से तुम ही बात करो, वो मेरी लाखों कॉपीज के लिए मुझे माफ नहीं करेगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं। Hey Betty, I'm so happy. मैं उससे बात नहीं कर रहा, बस बात खत्म।
बोरिस, मैंने एडम से हेल्प के लिए कहा है और तुम ये एक बड़ा फेवर मेरे लिए कर दो। ऊपर से बरसती है सूरज की किरणें, बागी पल तूफान की गुहार में विनती करते हैं, तूफान खुद शांति लेकर आते हैं। इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितने दिखते हो। ओ बोरिस, तुम तो जीनियस हो। हमारी हेल्प करोगे? करोगे हमारी हेल्प थोड़ी सी? एडम, मैं आलीशान पोइट्री रीडिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, शहर में साल भर बाद भी जिसकी चर्चा रहेगी। बढ़िया। हाँ, मैं कह रहा हूँ तो वैसा ही होगा। ओके, मैं निकलता हूँ। प्रोग्राम ड्रॉ करना होगा, मेरे साइट पर ऐड लगाना है, फेलो पोइट्स को इनवाइट करना है। एडम, तुम हल्के साहित्य में लिख रहे हो, पर तुम में एक अच्छे पोएट वाली बात है। थैंक यू बोरिस, थैंक यू सो मच। असली पोएट एलिस हनी। गुड बाय एडम। बाय। पोएट्स के साथ ड्रिंक करना कितना बड़ा टॉर्चर है। अब काश तुम्हारा अरबपति सिर्फ पानी पीता हो तो कितना अच्छा हो। स्टैंड नहीं आ रहा। वो अपने बिजनेस में बिजी है। हमें क्लाइमेट कंट्रोल के बिना ही चलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पैसे ले आऊंगा। मैक्स, मेरे दोस्त, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे अपने अगले नॉवेल के लिए एडवांस चाहिए। जल्दी से जल्दी। पूरी फीस का 80%। कितना कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। 80%। 80%। तो 100% ही बोल देते। एडम, तुम्हारी फीस दूसरे ऑथर से कई ज्यादा है। मुझे अभी बहुत जरूरत है। जरूरत होना अच्छी वजह नहीं है। तुम मुझे कोई सॉलिड वजह बताओ पहले, क्योंकि बात पैसों की है, समझे? मैक्स, मुझे ना ये पैसे लाइब्रेरी में रिपेयर वर्क्स के लिए चाहिए। तुम उस लाइब्रेरियन से प्यार करने लगे हो क्या? हाँ, वो लाइब्रेरियन है तो क्या हुआ? हाँ, वो लाइब्रेरियन है तो क्या हुआ? हंसना बंद करो। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मैं किस में इन्वेस्ट करूं? लाइब्रेरी में? इससे अच्छा है कि तुम उसे किसी क्रूज पर ले जाओ, तो अलग बात होगी। तुम मुझे पैसे दोगे? हाँ, दूंगा। चलो चलो उधर देखते हैं। हाँ यार, संभाल के। हेलो लीना मैम। ओह एडम, अच्छा हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सारा काम अच्छे से हो गया। आपका शुक्रिया कैसे करूं? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समाज के लिए मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। साइड हो जाइए। यहाँ पर जरा ध्यान से करो। तुम्हें वो मिला? अच्छा, एलिस कहाँ है? एक्चुअली मैं ना उसको पोस्टर ड्राफ्ट दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे पोस्टर? वो यहाँ नहीं है। हाँ, तुम और अच्छा कर सकते हो। हर बुधवार को वो आधे दिन की छुट्टी लेती है। देखो ये कलर ना मैच। ये बात उसने जॉब की शुरुआत में ही कह दिया था। पेंट करके यहाँ पे कर वो कहाँ जाती है? क्या तुम्हें अच्छा लगा? ये बात आपको नहीं पता? ठीक चल रहा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक मिनट। अच्छा, आप ए भाई, यहाँ लाइन है, दिखता नहीं क्या? मुझे बस कुछ पूछना है, एक छोटा सा सवाल। तो सबसे पहले तुमने सारे स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज्यादा केयर की और अब बेघर लोगों को तुम संभाल रही हो। तुम्हारे जोक्स फनी नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे मिल रही हूँ। हम कुछ हेल्प ले सकते हैं। नहीं एलिस, मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी मेरे लिए नहीं है। फिर तुम जा सकते हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। हमारा पोएट्री इवेंट जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे यकीन है कि मेरे बिना भी तुम कर लोगे। पूरा खाना खत्म होने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बात खत्म। ये और कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा जुनून है। क्या इस दुनिया में तुम सिर्फ अकेली बची हो जो खाना दे सकती हो? हाँ, सिर्फ मैं, पर बात दूसरी भी है। मैं डैड को ढूंढ रही हूँ।
वो प्लांट पर इंजीनियर थे। एक दिन एक वर्कर को बचाने के लिए वो बीम के नीचे कूद गए और उनके सिर पे गहरी चोटें आ गई। इतनी बड़ी कुर्बानी देना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, पर उनकी याददाश्त जाने लगी, छोटी छोटी बातें भूलने लगे। पर फिर एक दिन वो घर से निकले और कभी वापस नहीं आए। मैंने उन्हें अस्पताल या मुर्दाघरों में नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो जिंदा है, कहीं आसपास है। इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और ये जगह मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि उन्हें बस वापस घर आना याद नहीं है। एलिस, क्या मुझे उनकी फोटो मिल सकती है? और मुझे एक बात बताना कि जब वो गए तब तुम लोग कहाँ रहते थे? आ जाओ, दरवाजा खुला है। रीडिंग्स 1 घंटा पहले ही पूरी हो गई। बहुत बड़ी सक्सेस रही। कुछ लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिली। फिर ठीक है, फिर तो मेरे लिए भी जगह नहीं होती। बोरिस ने इस आइडिया और ऑर्गेनाइजेशन के लिए थैंक्स देने के लिए कहा, और ये भी। एलिस, आई एम वेरी सॉरी। किस लिए? मैं 4 दिन से तुम्हारे डैड को ढूंढ रहा हूं, पर अब तक नहीं मिले। मैंने तुम्हें एक झूठी उम्मीद दी। समझ सकती हूँ, खुद को दोष मत दो। तुमने पूरी कोशिश की। थक गए हो ना? खाना कब खाया था? याद नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। एलिस, एलिस, शायद वो मिल गए। यही मेरे डैड हैं। हेलो। हेलो। मैं एडम हूँ और ये एलिस। इतना लेट आया हूँ इसके लिए माफ कीजिए। क्या मिस्टर जोसेफ यहीं पर रहते हैं? नहीं, आपसे कोई गलती हुई है। हमारे पास उनकी फोटो है, ये। ओ, ये तो डेविड हैं। आ जाइए। डेविड, कोई मिलने आया है। डैड। इनकी बेटी क्या कह रहे हैं? पर कैसे? डैड मुझे नहीं पहचानते? मुझे डेविड हमारे यार्ड में मिले और मैं उन्हें अपने घर ले आई। डैडी, मैं एलिस हूँ। लग रहा है जैसे किसी पपी की बात हो रही है। ये पपी जैसे ही थे, साफ सुथरे कपड़े पहने, पर आंखों में डर समाया हुआ। खुद याद ही नहीं कि ये कौन है। ये पुलिस को जाकर बता सकते थे। इनकी बेटी तो पागल हो गई थी। पर पागल तो नहीं हुई ना। हाँ, हम बुजुर्गों का एक साथ रहना ही अच्छा है। हम कार्ड्स खेलते हैं, डेविड मिट्टी के पंछी बनाते हैं और हम उन्हें बेचते हैं। क्या ये
सच में इनकी बेटी है? रीमा कौन है ये? पापा घर चलिए। ये कहीं भी नहीं जाएंगे। पर ऐसा क्यों? लेकिन आप सोचिए, वहाँ उनका ध्यान कौन रखेगा? तुम यंग हो और एक बूढ़े की सेवा करने के बजाय अपनी जिंदगी जीना चाहोगे। और हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। दोबारा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपसे मिलने रोज आऊंगी। एडम, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं होते तो डैड को कभी नहीं ढूंढ पाती। एलिस, कितनी अजीब बात है ना। ये सब कितनी तेजी से हुआ ना। मैंने ऐसे पहले कभी फील नहीं किया। और एलिस, आई लव यू। सच में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हमेशा। अरे तुमने ये सब क्यों किया? एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहिए था और बेड पर सर्व करना चाहिए था। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी। पैनकेक्स ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, मैं ठंडा ही खा लूंगा। हेलो लीना मैम। हाय एडम। अब जरा इन सबको देखो। हाँ मैम। ये बुक स्टॉल्स, ये हमारी लाइब्रेरी की नई जान है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पढ़ते हैं, सोचते हैं और ज्ञान की तलाश करते हैं। इस अज्ञान के युग में आपका ये काम और भी ज्यादा मायने रखता है। आपके इन प्यार भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। हाय। हे हाय। फेरी के लिए खाना है। ओके, उसका पासवर्ड वही है। टाइम आ गया है।
आज करने वाले हैं? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ डिटेल्स अभी बाकी हैं। भरोसा रखो। ओके। ये रोम है। आपको कोलोसियम याद है? हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। कुलसुम, क्या मैं यहाँ गया हूँ? बिल्कुल, आपको जब बोनस का पैसा मिला था तब हम वहाँ गए थे। सपनों से जागो, तुम्हारी टर्न है। अच्छा, ओके, ठीक है। किस्मत खराब है लड़के, तुम कभी जीत नहीं पाते। एक्सक्यूज मी, पीटर। मुझे कल तक बुक के लिए एक डिटेल्ड प्लान चाहिए। पब्लिशर मटेरियल का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी। बॉयज एंड गर्ल्स, स्वीटीज, मुस्कुराओ जैसे सामने ओपेरा चल रहा है। बहुत बढ़िया, वहाँ देखो, वेरी गुड। यहाँ का हो गया, अब ऊपर चलो, उधर ऊपर चलो। इतना सुंदर नजारा है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। डैड, आप कैसे हैं? ये कौन है? मेरा दोस्त एडम। इसी ने आपको ढूंढने में हेल्प की थी। मिस्टर जोसेफ, आपकी परमिशन हो तो कहना चाहूंगा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब मैं इसे प्रपोज करना चाहता हूं। एलिस, मैंने तुम्हारी जितनी सुंदर और सेंसिटिव लड़की दुनिया में कहीं नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। हाँ? खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैसेज कर रहे हो? तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम सोलमेट नहीं हो सकते। माई लव मैरी, हाँ मैं कमीना हूँ, पर तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एडम, मेरे जोशीले जिन, मुझे अपनी बाहों में भर लो। क्या बकवास है ये? तुम क्या कह रही हो? एक डरी हुई परी जंगलों में रहने वाले जिन से मिली। ये तुम्हारा खेल है ना? अरे रुक जाओ, इसको वापस पहनो। पागल हो क्या? कुछ भी करती हो। एडम, ये कौन है? एलिस, मुझे नहीं पता ये कौन है और मैं नहीं जानता कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। क्या? हाँ, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? ओके, ये लो, देखो तुमने क्या लिखा है अपने चैट में। तुम्हें देखना है, तुम्हें छूना है और अपनी बाहों में भरना है। क्या पागलपन है? सच में मैंने ये नहीं भेजा। मैं अपने पेज पर एक हफ्ते से नहीं गया। अच्छा, अब समझा। चलो मेरे साथ आओ। जरा रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। मेरा पेज हैक हो गया है, मैं इसे ओपन भी नहीं कर पा रहा हूं। देखो, ये देखो, वही तो है। तुम्हें देखना है, तुम्हें छूना है और कह रहे हो हैक हो गया। अब बोलो।
एलिस, एलिस मैंने ये नहीं भेजा। एलिस मैं कसम खाता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे जाने दो। मैंने मालूम कर लिया। ये देखिए, ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट पासवर्ड चेंज करने का लेटर है। हाँ, 2 दिन पहले आपने रिसीव किया है। पता था हैक हो गया है, पर अब मैं अपना पेज कैसे ओपन कर पाऊंगा? ये देखिए, कल फिर से पासवर्ड चेंज करने का ये लेटर आया हुआ है। उसने पुराना पासवर्ड सेट कर दिया। पिछले 2 दिन से आप अपने पेज पर नहीं गए। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे छोड़ो, चलो वापस काम पर लौटते हैं। ये मेरे रफ ड्राफ्ट्स हैं, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, इस बुक को 3 हफ्तों में पूरा करना है। हाँ, याद आया। हाँ, मिस्टर एडम, मैंने 2 पेज लिखे हैं, आप देखेंगे? ओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पर पूरा भरोसा है। खुद ही बुक को फिनिश करो। तुम्हारी फीस डबल कर दूंगा और तुम्हारा नाम भी मेंशन कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। पब्लिश होना हमेशा से मेरा सपना रहा है। तो लिखो। लीना मैम, एलिस कहाँ है? उसने छोड़ दिया है। उसने कहा कि उसके परिवार में कुछ हो गया है। क्या हुआ है नहीं बताया। क्या चाहते हो? यहाँ कोई नहीं है। ये लोग कल ही चले गए यहाँ से। चले गए से क्या मतलब है? मतलब क्या होगा, चले गए और क्या। वो बात नहीं कर रही, उसका फोन भी ऑफ है। ऐसा लगता है जैसे कभी थी ही नहीं। एडम, रोना बंद करो, खुद को संभालो यार। प्लीज, तुम्हें अब नई प्रेरणा ढूंढनी होगी। गर्ल्स, तुम अकेली बोर नहीं हो रही? अरे यार, अपना रास्ता नापो। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं। यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत पिटाई होगी। चलो कुछ पिए। दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने मेरी को कुछ नहीं लिखा था। कुछ खाने के लिए लाती हूँ, जाऊं? इस लिंक को खोलो, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा। ये बिल्कुल असली स्कैंडल है। आपके लिए एक विजिटर है। उसने कहा कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं रुकूं या जाऊं?
मैं सब कुछ समझता हूँ। एलिस ने मुझे बताया था कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। वो अब कहाँ है? नहीं, मुझे पता नहीं। उसने मुझे अपने फादर का रोल करने के लिए कहा था। फादर का रोल? एडम प्लीज, तुम परेशान मत होना। एलिस ने अच्छे पैसे दिए जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम्हें तो पता ही है कि थिएटर एक्टर की सैलरी कितनी होती है, और मूवी में तो काम देखिए कहाँ मिलता है हम जैसा को। ऐसे में बताओ मैं और क्या करता। मिस्टर एलेक्स, आपको जरा भी एहसास है कि आपने क्या किया है? एडम गुस्सा मत करो प्लीज, ईश्वर के लिए मेरी बात का यकीन करो। उसने तुम्हें एक एनवलप देने के लिए कहा था। देखो ना जरा क्या लिखा है। ओह, मैं क्या बताऊं, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट रोल था। मैंने 10 किलो वजन कम किया, एकदम शानदार, बेहतरीन। विश्वास करो, उसने जब तुम्हारा हाथ मांगा था तो ये उसकी असली भावनाएं थी। क्या बात, क्या बात। आप मुझे धोखा देने में सफल रहे। बहुत शानदार एक्टिंग की। सॉरी एडम, कम से कम मेरी बात तो सुन लेते। तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। हेलो। हाय। हाँ मिस्टर एलेक्स जी, आपने अपना रोल बहुत अच्छा निभाया। आपने सब सही किया, गलती सारी मेरी थी। हाँ, थैंक्स। एडम को आपका मैसेज मिल गया है। अब उसे पता है कि उसे किसने सजा दी और क्यों। इसका मतलब हम सफल हो गए। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? काम। बदला लेने में बहुत टाइम खर्च हो गया। अब मुझे दुगनी रफ्तार से काम करना होगा। तो क्या तुम रिजल्ट से खुश हो? हाँ, 100%। तुम नहीं हो? फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ इंतजार कर रहा है कि मैं यहाँ की सफाई करूं। थैंक्स याद दिलाने के लिए। हेलो। हाय स्टैन। डिनर? ठीक है, ओके। मुझे 7 बजे कॉल करो। बाय। ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मुझे जल्द से जल्द चाहिए। देखो, और वो क्लाइंट इतनी जल्दी क्या है मैक्स? फोन कर तो बैठ जाओ। हाँ, आप बोलो। देखो, ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ये बहुत अर्जेंट है। और पीटर, बोलो। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो क्या आप इसको कंट्रीब्यूशन मेंशन करना कहते हो? जितना मैंने किया उसके बाद भी ये सब? क्या ओवर एक्टिंग है? तुम्हें तो लव स्टोरीज लिखनी चाहिए। मैंने तुम्हारे गंदे मोजे धोए हैं। ये बुक मैंने लिखी है और मैं चाहता हूं, ये मेरी डिमांड है कि ये मेरे नाम से छपे, वरना केस कर दूंगा मैं। एक मिनट, उसकी जरूरत नहीं है। एडम, क्या ये सच बोल रहा है? क्या ये बुक इसने लिखी है? हाँ, ये बुक मैंने नहीं लिखी। पीटर, मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि ऑथर के राइट्स के सेटलमेंट से पहले ये बुक सेल के लिए नहीं जा सकती। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद हमारे लॉयर्स तुम्हें कॉल करेंगे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। क्या कहूं एडम, तुम्हें एहसास है कि तुमने मुझे धोखा दिया है? पता है कितना पैसा लगा है? एडवर्टाइजिंग, एडिशन, प्रीसेल्स, इन सब का पैसा गया पानी में।
आई एम वेरी सॉरी मैक्स। मैं सब चुकाना चाहता हूं, पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। समझ रहा हूं। फिर तो ऐसा करो कि नई बुक लिखो। अगर 3 महीनों में लिख कर दे सकते हो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। सिर्फ 3 महीनों में तुम्हें यह करना होगा। ये मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों? मैं मिस्टर इवान के सारे राइट्स पीटर को दे दूंगा। सोचो वो इससे कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। रुको 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 एडम, पागल मत बनो, खुद को संभालो, लिखना शुरू करो। एलिस को भूल जाओ। देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम अल्कोहलिक बन गए हो। अल्कोहलिक। समझ में आ रहा है? कुछ एहसास भी है तुम्हें? उपदेश देना बंद करो। मेरा पेन नेम ले लो और ये मामला यही निपटाओ। समझ गए ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो जुडिशियल डिपार्टमेंट। मिस्टर इवान के पेन नेम के राइट्स ट्रांसफर करने के डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, जल्द से जल्द। थैंक यू। एडम, हाय। यूनिफॉर्म, रेडियो सेट, तो गन भी ले ली है क्या? नहीं, हमें गन नहीं रखनी होती। तो किसी को बचा रहे हो क्या? मैं यहाँ काम करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। खैर, देख ही सकती हो। मैं अभी तक सिंगल हूँ। पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया? हाँ। मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है। एक क्रिएटिव डायरेक्टर चाहिए। तुम इंटरेस्टेड होगे? थैंक्स आयरीन, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है फिर, बाय। शानदार। आपके ब्लॉग मेरी बहुत हेल्प करेंगे। अब मुझे यकीन हुआ कि इंसानों की आत्मा मरी नहीं है। ऐसा प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं ऑथर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप जीनियस हैं। आपके ब्लॉग बहुत हेल्प करेंगे। शानदार। आपके ब्लॉग मेरी बहुत हेल्प करेंगे। अब मुझे यकीन हुआ कि इंसानों की आत्मा मरी नहीं है। ऐसा प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैं ऑथर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप जीनियस हैं। ऐसा प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपके नॉवेल का जवाब नहीं। वो अब सुपरमार्केट में सिक्योरिटी गार्ड है। हमने जो प्लान किया ये उससे ज्यादा अच्छा हुआ। मुझे उसके लिए दुख भी होता है। दुख होता है? तभी दुख हुआ था जब 1.5 साल पहले उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमने पूरा 1 महीना उस वाहियात क्लिनिक में बिताया। तुम्हें देखकर मैं पागल हो रही थी, तभी तो ये प्लान बनाया था। एलिस, अब बस भी करो। मुझे वलेरियन से प्यार है और मुझे लगता है हम दोनों आपस में सीरियस हैं। वलेरियन?
वो एक्टर, वो रेस्क्यू वर्कर जिसको तुमने पैसे दिए थे। वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, अपनी मसल्स शो ऑफ करने में। एलिस, क्या तुम मेरे लिए कभी खुश नहीं हो सकती? मैं खुश हूँ। जो होना था हो गया, पर हम दोनों का बदला तो पूरा हुआ। तुम बदल गई हो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक है। नहीं, एडम के साथ ब्रेकअप के बाद से तुम रेस्टलेस हो गई हो। ये उसका ब्लॉग है, इसे पढ़ लो। मुझे नहीं पढ़ना। हेलो। हाय। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? हमारा आपसी मामला है। अच्छा। हम दोनों साथ में लंच करने वाले थे, याद है? सॉरी स्टैन, नहीं आ पाऊंगी। मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तुम्हें खुद को तैयार करनी है? हाँ, ये क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं दे सकती। तो फिर हम डिनर करें? सॉरी, मुझे सच में बहुत काम है। ठीक है, मुझे फ्री होने के बाद कॉल करना। हाय, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगी? कोई गेस्ट आते भी है या नहीं? पूरे एकांतवासी बन गए हो। ये जगह कितनी बदल गई है। कहाँ है तुम्हारी गर्ल स्वीट लैंटर्न्स? नशे में रहते हो क्या? ओह एडम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और तुम तो पूरे कमीने हो। मेरे कॉल्स और लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बिजी था। बिजी? पता है, तुम्हारा ब्लॉग पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा। मास्टरपीस। चलो अब चलते हैं। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैं नहीं पीता मैक्स। हाँ, पर ये तुम्हारी फेवरेट है। तो क्या? किसी और दिन के लिए रख देते हैं। एडम, मैंने तुम्हें राइटर के तौर पर समझा ही नहीं। तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड। नहीं, असल में तुम जीनियस हो। तुम्हारा ब्लॉग तुम्हारा अब तक का बेस्ट काम है और मैं उसे पब्लिश कर रहा हूं। करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसे पब्लिश नहीं करना चाहता। तुम्हें नहीं करना, मुझे करना है। मुझे तुम्हारा काम एक राइटर मिस्टर एडम के नाम से पब्लिश करना है। ये देखो, सब तैयार कर लिया है। ये तुम्हारा ब्लॉग पब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक साइन नहीं करोगे तब तक जाऊंगा नहीं। आपकी नॉवेल द गार्डन्स ऑफ इल्यूजन बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, तो विनर बनने के लिए तैयार हैं? जाहिर है कि हम जीत की ही उम्मीद करेंगे, क्योंकि द गार्डन्स ऑफ इल्यूजन्स की सेल ने पिछले महीने ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस बुक को लिखते वक्त आपकी प्रेरणा कौन थी? मेरा सच्चा प्यार, एलिस, जिसने मुझे सही मायने में जीना सिखाया। हाय। हाय। तुम बहुत टाइम से बिजी चल रही हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे यहीं आकर मिल लूं। वो बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है गार्डन्स ऑफ इल्यूजन्स ने। वैसे मैं ये बहुत टाइम पहले से कहना चाहता था तुमसे, पर अब मैं कहता हूँ। हम सभी जानते हैं, जब हमारा प्यार हमारे साथ नहीं होता तो दुनिया का हर अवार्ड हमारे लिए पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। एलिस, आई लव यू। हाँ, मुझे पता है। और अफसोस की बात है कि मेरे साथ यही हुआ है। मैं प्यार पाने का हकदार नहीं हूं।
जानता हूं कि हमें साथ होना चाहिए और मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ रहा हूं। स्टैन, खड़े हो जाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों के दिल तोड़े हैं आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। और मुझे इसका बेहद अफसोस है। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं माफी का भी हकदार नहीं हूं। एलिस, तुमने ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने तुमसे झूठ बोला? मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ। तुम कांप रही हो, तुम ठंडी हो रही हो। मैंने तुम्हें मिस किया। आई मिस्ड यू टू, माई इटर्नल लव। पर तुमने क्यों लिखा कि मेरी आंखें हरी हैं? पर हरी तो है ना, नहीं है? देखो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता।